उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवापन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख। इसके 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्म सूत्र प्रमुख 4 जातियों की स्थिति व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारों में स्पष्ट करता है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद श्वासर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन करता यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वणीय कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन करता है। इसके पाठकर्ता को होत्रात कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, प्रेम, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्मा आदि विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, अविश्वास, इत्यादियों का वर्णन है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, ज्योतिषी, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है। इनमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवती में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है।
अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया जाता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती थी। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख कथा वस्तु है जिसके महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आदम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रथम प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र महावीर के जीवन कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्याण के द्वारा किया गया था। कल्याण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है और ये 2019 के आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में 28 तारीख को प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था कि कल्याण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी का संबंध किस राज्य से है, तो उसका कश्मीर राज्य से है। अरबों की सिंध विजय का वृत्तनाम चचनामा अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों का उल्लेख है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य शुंगों के इतिहास का पता चलता है और विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। यूनानी रोमन लेखक सबसे पहले कौन सा आया था यूनानी टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय। हेरोडोटस इसी इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुसूतियों एवं बाहों पर आधारित था। अब आया हुआ है सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्ट्रिकस्ट तथा आस्ट्रोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज या सेलूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायमेकस यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। टालमी इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह करीब 180 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय के भारत की बंदरगाहों तथा व्यापारों के बारे में जानकारी दी थी।